डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, मेजर्स टेकन फॉर लिबरलाइजेशन। जैसे लास्ट टाइम में हम कर रहे थे, जो मेजर्स हैं वो हमने स्टार्ट किए थे, मेजर्स टेकन फॉर लिबरलाइजेशन। दैट मीन्स कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री की ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके लिए जो रूल रेगुलेशन है, रूल रेगुलेशन के अंदर अपने कंट्रोल के अंदर किस तरह से छूट दी, किस तरह से रूल्स जो हैं वो थोड़े से लूज़ किए गए। यानी रूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे हर चीज़ के मामले में। तो गवर्नमेंट ने और कौन कौन से लिबरलाइजेशन में कौन कौन से स्टेप उठाए लिबरलाइजेशन को और ज़्यादा अप्लाई करने के लिए। एक था आपका फ्रीडम टू इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी। फ्रीडम टू इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी क्या है? यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है उसको इम्पोर्ट, उसको आयात करने की स्वतंत्रता। जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को आयात करने की स्वतंत्रता। अब टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करने की फ्रीडम क्या थी? गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने मॉडर्नाइजेशन को मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा लाने के लिए इंडस्ट्री के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया कि आप क्या कर सकते हो, जो हाई टेक्नोलॉजी है, जो हाई टेक्नोलॉजी है वो बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो प्रोडक्शन कर रही हैं और प्रोडक्शन के साथ साथ वो क्या कर रही हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो किसी अदर कंपनी से, कोई जो बाहर की कंपनी है जो आउट ऑफ इंडिया है वहाँ से इंपोर्ट कर रही हैं। आज की डेट में, आज की डेट की बात चल रही है ये, वो आज की डेट में बाहर से इंपोर्ट कर रही हैं, किसी दूसरी कंपनी के साथ ज्वाइंट हो जाती हैं और उस कंपनी से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करती हैं। बदले में उस कंपनी को, जो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने के बदले में उस कंपनी को पेमेंट कर दी जाती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने किया कि आप जो टेक्नोलॉजी है वो बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के अंदर क्वालिटी भी आएगी, उसके बाद प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा तो क्वांटिटी भी आएगी, तो दोनों चीज़ें बढ़िया होंगी। क्योंकि हमारे यहाँ हमें ये पता है कि इंडिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, अपडेटेड नहीं है। लेकिन बाहर दूसरी कंट्रीज़ के अंदर अगर देखें, जो मशीनरी हैं वो आपकी वो अच्छी मिलती हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी भी वहाँ एडवांस है। तो बाहर से टेक्नोलॉजी मंगवाई गई, बाहर से इंपोर्ट की गई, जिससे हुआ क्या, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ और ज़्यादा हुई। तो गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन करने के लिए, पहले ऐसा नहीं था, 1991 की जो पॉलिसी बनाई थी उसके बाद गवर्नमेंट ने परमिशन दी कि आप बाहर से टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट कर सकते हैं। गुड्स तो इंपोर्ट कर ही सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी मंगवा सकते हैं, तकनीक बाहर से मंगवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट किया गवर्नमेंट ने क्या? नेक्स्ट किया, ये था आपका फ्री डेटर्मिनेशन, फ्री डेटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। अब फ्री डेटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स क्या था कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जो इंटरेस्ट रेट हैं, इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने के लिए, इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने के लिए जो बैंक हैं, बैंकों को फ्री डेटर्मिनेशन यानी कि पूरी स्वतंत्रता दे दी, उनको पूरी फ्रीडम दे दी। इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने के लिए उनको फ्रीडम दे दी गई कि आप इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर सकते हैं। जो इंटरेस्ट रेट है वो आप अपने डिसाइड कर सकते हैं। पहले आरबीआई डिसाइड करता था। गवर्नमेंट ने क्या किया, आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने जो रेट डिसाइड करने की जो डिसीजन लेने की जो पावर है वो बैंकों को दे दी। जैसे उसी का रिजल्ट है कि आज की डेट में अगर आप चेक करें ना, आज की डेट में जो इंटरेस्ट रेट हैं, जैसे सेविंग के ऊपर हैं,
सेविंग के ऊपर इंटरेस्ट रेट अगर आप चेक करेंगे, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं सेविंग के ऊपर, किसी बैंक के 3% मिलेंगे, किसी के आपको 3.5% मिलेगा, किसी का 5% मिलेगा, किसी का 4% मिलेगा। तो ये हैं क्या? सेविंग के ऊपर, सेविंग अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट हैं। लोन के इंटरेस्ट रेट वो भी हर बैंक के अलग अलग मिलेंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन डिफरेंस ज़रूर मिलेगा आपको। तो वो डिफरेंस जो है वो उसी लिबरलाइजेशन की पॉलिसी का एक पार्ट है कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, बैंकों को पूरी फ्रीडम दे दी। और बैंकों ने क्या किया, फिर अपने अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने शुरू कर दिए। और यही रिजल्ट निकला कि हर बैंक के जो इंटरेस्ट रेट हैं, चाहे वो सेविंग के ऊपर हों चाहे लोन के ऊपर हों, आपको अलग अलग मिलेंगे हर एक में। तो ये था आपका लिबरलाइजेशन का नेक्स्ट स्टेप। ये किस लिए किया गया? लोन के ऊपर जैसे रेट इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने हैं, ये किस लिए किया? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बैंक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर बना सकें, यानी अपने अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट डिसाइड करें, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोन मार्केट में जिस इंडस्ट्री को चाहिए लोन दे सकें। यानी खुली छूट दे दी बैंकों को। उससे हुआ क्या, जो इंडस्ट्री हैं, इंडस्ट्रीज़ ने और ज़्यादा ग्रोथ की, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ करने के लिए लोन की रिक्वायरमेंट होती है, पैसा चाहिए उनको। अब पैसा कहाँ से मिल रहा है? पैसा बैंकों से मिलने लगा। क्यों? क्योंकि बैंकों ने जो इंटरेस्ट रेट हैं वो अपने हिसाब से डिसाइड करने शुरू कर दिए। अब लोन जो है वो चीप रेट्स पर अवेलेबल होने लगा, तो इंडस्ट्री लोन लेंगी, ग्रोथ भी करेंगी। तो फ्री डिटरमिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट ये लिबरलाइजेशन का एक पार्ट था। उसके बाद एक ही कहता है, जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है आपका टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स था यहाँ पर कर सुधार। अब कर सुधार क्या था? 1991 के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया? पहले तो ये था कि गवर्नमेंट क्या करती थी, हाई टैक्स रेट डिसाइड करती थी, हाई टैक्स रेट डिसाइड कर लेती थी। लेकिन 1991 के बाद ये हाई टैक्स रेट, गवर्नमेंट ने सोचा कि हाई टैक्स रेट नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब टैक्स रेट हाई होंगे तो जो चोरी है, चोरी ज़्यादा होगी। चोरी ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि टैक्स सेव करने के लिए, टैक्स की सेविंग के लिए, टैक्स को बचाने के लिए लोग क्या करेंगे, अपनी जो इनकम है उसको हाइड करेंगे, यानी जो आय है उसको छिपाएंगे कि मेरी आय इतनी नहीं है। अब आय को छिपाने का लॉस किसको होगा? इनकम को हाइड करने का वो लॉस होगा गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 1991 के बाद जब टैक्स रिफॉर्म्स लाई गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो टैक्स रेट थे, टैक्स रेट लो कर दिए, लो टैक्स रेट कर दिए। लो टैक्स रेट करने का बेनिफिट क्या था? गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जो टैक्स रेट हैं वो कम ही होने चाहिए, वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके पीछे कारण क्या है कि अगर टैक्स रेट लो होंगे तो जो पब्लिक है वो इनकम को हाइड नहीं करेगी, और हाइड नहीं करेगी तो इनकम के ऊपर टैक्स अपने आप जमा करवाएगी गवर्नमेंट, टैक्स की चोरी नहीं करेगी। जब टैक्स रेट कम होंगे तो सेविंग भी होगी, और सेविंग का फिर यूज़ भी अच्छी तरह से करेंगी पब्लिक। तो क्या किया यहाँ पर गवर्नमेंट ने, टैक्स रिफॉर्म्स यानी कि कर सुधार किए गए। जो पहले जो टैक्स रेट थे वो बहुत ज़्यादा थे और लोग करों की चोरी बहुत ज़्यादा करते थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि टैक्स रेट जो हैं वो टैक्स रेट ही लो कर दिए। अब उसकी वजह से क्या हुआ, टैक्स रेट लो करने की वजह से जो लोग हैं, लोगों ने कर भरना शुरू कर दिया, या ये कहें टैक्स गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया। और टैक्स डिपॉजिट करने की वजह से जो गवर्नमेंट की इनकम है, गवर्नमेंट की इनकम भी बढ़ी, लोगों की इनकम भी बढ़ी। उन्होंने क्या किया, उनकी जो इनकम है, बढ़ी का मीनिंग क्या है? बढ़ी का मीनिंग कि लोग शो करने लगे, पहले छिपा देते थे,
पहले कम इनकम शो करते थे, अब एक्चुअल इनकम शो करने लगे तो ज़्यादा इनकम दिखाई देने लगी उनकी। अब ज़्यादा इनकम थी तो उनकी सेविंग भी होने लगी, क्योंकि टैक्स अब कम जमा करवाती थी गवर्नमेंट, अब टैक्स कम लेगी तो फिर सेविंग भी होगी पब्लिक की। तो ये कुछ स्टेप थे जो गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन में उठाए, उदारीकरण में उठाए, और उदारीकरण के जो रिजल्ट थे वो बहुत अच्छे रहे थे। आज की डेट में भी अगर देखें, गवर्नमेंट लिबरलाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये लिबरलाइजेशन का ही एक पार्ट है कि गवर्नमेंट जो रूल्स है, रूल्स को और इजी बना रही है कि इंडस्ट्री जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें। इंडस्ट्रीज़ में कहीं भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। गवर्नमेंट ये सोचती है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट का मेन सोर्स, जैसे हम पहले भी कर चुके हैं, जो एग्रीकल्चर है, ये आपकी एग्रीकल्चर है इंडिया के अंदर। आज की डेट में भी एग्रीकल्चर के अंदर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट